नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी आप सभी कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमको आज ऋग्वैदिक काल में हमें उसका धार्मिक जीवन को और देखना है। ये अंतिम पोर्शन है और हमारा इस तरीके से ऋग्वैदिक काल यानी 1500 से 1000 बीसी के मध्य के जो आर्य थे वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमें देखना है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में हम यहाँ शुरुआत में देखेंगे कि यहाँ जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनका शुरुआत में तो भौतिकवादी ही इनकी मानसिकता थी। बाद में ये दार्शनिक की तरफ भी बढ़े और बहु ईश्वर पर इनका विश्वास था और बहुदेववाद पर भी इनका विश्वास था। और स्तुति करना, स्तुति में प्रार्थना करना, याज्ञिक कर्मकांड तो करते थे पर वो भी सरल और सहज था, काफ़ी जटिल नहीं था, सिंपल था। और जो भी बलि वाली प्रथा थी तो वो भी सहज थी और शाकाहारी थी, यानी बलि के रूप में जो लोग सब्जी, जौ, फूल आदि इस टाइप से दिया करते थे। और वहीं पुनर्जन्म हुआ, परलोक हुआ, मोक्ष हुआ, इस तरीके की संकल्पना यहाँ क्या थी? नहीं थी। और एक चीज़ और आपको यहाँ जानना होगी कि देवताओं से यहाँ देवताओं का महत्व ज़्यादा था और देवियों का महत्व कम था। एक एविडेंस से पता चलता है कि इंद्र ने व्यास नदी के किनारे या व्यास नदी पर उषा देवी का रथ तोड़ दिया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ जो महत्वता है वो देवताओं की ज़्यादा देखने को मिल रही है और देवियों की कम देखने को मिल रही है। फिर यही हम देखते हैं कि कौन सा यहाँ भी प्रमुख देवता है। तो यहाँ प्रमुख देवता के रूप में हम इंद्र को स्वीकार करते हैं। जैसे यहाँ इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है और इंद्र को यहाँ पुरंदर, वर्षा का देवता, युद्ध का देवता, पुंडरीक, इन सभी नामों से इनको जानते हैं। और आर्यों के सबसे प्रिय देवता के रूप में भी इंद्र को माना जाता है। वहीं ऐसा भी यहाँ बोला जाता है या उल्लेख है कि जो इंद्र और अग्नि है वो 1000 खम्भों के महल में रहा करते थे और इनका जो प्रमुख आयुध या जो प्रमुख हथियार है वो इनका वज्र था। फिर इसके बाद दूसरे प्रमुख देवता के रूप में अग्नि को माना जाता है, जिनको 200 बार इनका उल्लेख मिला है। और अग्नि को पृथ्वी और अग्नि को देवलोक और पृथ्वी लोक के मध्यस्थता के देवता के रूप में भी माना जाता है। इनको भी 1000 खम्भों के महल में रहने की बात मानी जाती है यहाँ। और वहीं इनको अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी, ये तीनों का देवता माना जाता है अग्नि को। अग्नि के बाद जो तीसरे प्रमुख देवता है वो है वरुण। वरुण का जो उल्लेख है वो यहाँ 30 बार उल्लेख हुआ है और इनको नैतिक नियमों का संरक्षण करने वाला देवता के रूप में माना जाता है। ये तो 3 देवता तो आप प्रमुख रूप से ऋग्वैदिक काल में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अन्य देवता हैं जैसे सोम देवता हैं, 9वें मंडल में इनका चर्चा हुई है। उल्लास के देवता हैं, है ना, तो ये भी चर्चा हुई है। औषधि व वनस्पतियों के भी देवता इनको माना गया है। पूषण है जो आपको पशुओं के देवता के रूप में माना गया है। मारुत है, आंधी के देवता के रूप में माना गया है। धौ है जो कि वो आपके सूर्य के पिता के रूप में यहाँ माना गया है। प्राचीन देवता के रूप में भी उनको स्वीकारा गया है। वहीं बृहस्पति जो हुए वो देवताओं के पुरोहित के रूप में माने गए। ठीक, फिर यहीं आपको यम देखा जाए तो वो काल के देवता के रूप में हो गया, मृत्यु के देवता के रूप में हो गए। वहीं उषा देवियों के रूप माना जाए तो ये क्या थी? आपकी सूर्य उदय काल की देवी के रूप में इनको माना जा रहा था। वहीं अदिति को प्रकृति की देवी के रूप में स्वीकार किया जा रहा था। तो ये कुल मिला के एक अरण्य भी है जिसको आप जंगल की देवी के रूप में भी माना जा रहा था। तो कुछ ये देवियाँ हैं, कुछ देवता हैं, इनको आपको पढ़ना है। यही इनका क्या है? धार्मिक जीवन है। अब हम कुछ आपको इन बोर्ड पर फैक्ट्स देंगे नोट्स के रूप में, जो आपको अपने पास रखना है या अपने नोट्स को बना रहे होंगे उन पर रखेंगे और आप इस तरीके से ऋग्वैदिक काल का क्या धार्मिक जीवन आप जान जाएंगे। लिखेंगे आप यहाँ से क्या, इसको हम कहाँ से लिखें? भूमिका के रूप में। चाहो तो आप एक और सब हेडिंग डाल लो, क्या? भूमिका। मतलब हम धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन, इसको धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन आप दोनों ही कह सकते हैं। तो भूमिका के रूप में हम इसको देखा जाए तो भूमिका क्या है उस पर देखें। भूमिका देखें आप। भूमिका के रूप में हम इसको देखें तो लिखेंगे ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक स्वरूप या प्रारंभ में स्वरूप भौतिकवादी था। भौतिकवादी जानते हो आप? जो चीज़ें आपको चाहिए हैं वो आपको मिल जाए, ये होता है भौतिकवादी। यानी पुनर्जन्म या दार्शनिक टाइप की यहाँ बातें नहीं थी। पर हाँ, दार्शनिक की यहाँ शुरुआत देखने को मिलती है। भौतिकवादी थे शुरुआत में। ये कैसे लोग थे? भौतिकवादी थे। लेकिन
लेकिन बाद में दार्शनिक अध्ययन की भी शुरुआत इसी काल में होती है। दार्शनिक अध्ययन की शुरुआत भी इसी काल में होती है, इसी काल में होती है। ये क्या लिखा जा रहा है? ये भूमिका लिखा जा रहा है आपका धार्मिक जीवन के बारे में। एक पॉइंट और आप यहां लिखेंगे, जो ऋग्वेदिकार थे इनका ईश्वर पर विश्वास था, तो लिखेंगे आप क्या? ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास था। ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास था तथा बहुदेववाद का या बहुदेववाद भी था। यहां बहुदेववाद भी था, क्योंकि अभी भी था, अभी हमने आपको स्पष्ट किया है, इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, सोम है, पूषण है, तो ये क्या है आपके? ये बहुदेव है। ठीक, इसके बाद एक आप यहां लिखेंगे पूजा करने का, या भूमिका के रूप में आप इतना जाने रहिए, कभी भूमिका भी लिखने को आए तो आप इसको आराम से लिख पाओगे। अब हमें पूजा करने का तरीका देखना है, किनका? ऋग्वैदिक कालीन जो आ रहे हैं उनका हमें पूजा करने के तरीके भी देखते हैं कि शुरुआत में पूजा करने के तरीके क्या थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में यही चीजें थोड़ी सी जटिलता की तरफ बढ़ती देखने को मिल रही है। यहाँ पूजा पद्धति आपको सरल और सहज देखने को मिलेगी। तो क्या लिखेंगे? पूजा करने का तरीका। पूजा करने का तरीका क्या है इनका? तो देखिए आप ऋग्वैदिक आर्य किस तरीके से पूजा करते थे, इसको आप ऐसा ही लिख लें। पहला तरीका देखें इनका, स्तुति करना। स्तुति में क्या करते थे? ये प्रार्थना करते थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे आप स्तुति करना। तो स्तुति करने में क्या करते थे ये लोग? प्रार्थनाएं करते थे। ठीक, और क्या है? स्तुति प्रार्थना हो गई सिंपल तरीके से। इसके बाद याज्ञिक कर्मकांड भी होते थे, वो भी सरल व सहज। तो लिखोगे आप याज्ञिक कर्मकांड, याज्ञिक यज्ञ वगैरह कर्मकांड। और वो कैसे हो रहे हैं? याज्ञिक कर्मकांड भी कैसे हो रहे हैं? सरल। याज्ञिक कर्मकांड कैसे हो रहे हैं? सरल और सहज कह लो आप, कोई ज्यादा तामझाम नहीं। अब बलि की बात आती है, क्योंकि यज्ञ करते हैं तो उसमें बलि की, अर्पण की बात भी आती है कि आप क्या दे रहे हैं, उसी को बलि बोलते हैं, या अर्पण, क्या आप अर्पण कर रहे हैं। तो यहाँ अर्पण भी ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ बकरी बैल काटा जा रहा है, नहीं। यहाँ कैसा अर्पण देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ अर्पण देखने को मिल रहा है शाकाहारी, जो जिसके पास है शाकाहारी। अब शाकाहारी में क्या? सब्जी हुआ, मतलब बड़ा सिंपल तरीके से पूजा पद्धति हो रही है, जौ है, फूल है, इस टाइप से। तो आपने क्या देखा, कितना सहज इनकी क्या है पूजा करने का तरीका है। अब हम यहां देखेंगे, अभी एक और एक नोट में आपको कुछ चीजें लिखा दे कि जैसे यहाँ पुनर्जन्म हुआ, परलोक हुआ, मोक्ष हुआ, इस तरीके की संकल्पना यहाँ नहीं थी। उसको चाहो तो विशेष में लिखा देंगे हम। पूजा करने का तरीका भी देखो कितना सरल और सहज देखने को आपको मिल रहा है ऋग्वैदिक काल में। यही उत्तर वैदिक काल में ये पद्धति क्या हो जाएगी? जटिल हो जाएगी, महंगी हो जाएगी और बड़ी अनबार टाइप की हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कितना सहज पूजा पद्धति है। यहाँ आप विशेष करके भी लिख सकते हैं, चाहे नोट करके लिख लें, क्योंकि कुछ हम एक्स्ट्रा चीजें आपको यहाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हमने कहा यहाँ पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, परलोक या पुनर्जन्म, परलोक, मोक्ष जैसी संकल्पना, जैसी संकल्पना नहीं थी। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। इसी लोग की भौतिकवादी की बातें होती है। जैसे भौतिकवादी समझे, हमें फ्रिज चाहिए, फ्रिज मिल जाए, हमें नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाए, जो अभी सुख है इसी जीवन, भौतिकवादी ये कहलाता है। और ये तो हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा यहां देखेंगे कि यहां देवताओं का महत्व ज्यादा है, देवियों का महत्व कम है। तो लिखेंगे आप देवताओं का महत्व ज्यादा है तथा
देवियों का महत्व कम है। देखो अभी आप सिंधु सभ्यता जब पढ़ रहे थे तो वहां स्पष्ट किया था हमने कि वहां देवियों मात्र सत्तात्मक है, देवियों की मूर्ति ज्यादा मिली, यानी देवी प्रधान, यानी मात्र देवी या देवियों की वहां ज्यादा महत्व था। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, महत्व कम हो जा रहा है। और आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इंद्र ने, क्या लिखोगे आप, एविडेंस के रूप में, इंद्र ने व्यास नदी पर या व्यास नदी के तट पर उषा देवी का रथ तोड़ दिया था। तो इससे स्पष्ट हो रहा है तोड़ दिया था, ये उल्लेख से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ देवताओं का महत्व ज्यादा है और देवियों का महत्व क्या है, कम है। तो ये आप चीजें विशेष में रखेंगे। पुनर्जन्म, परलोक, मोक्ष जैसी संकल्पना यहाँ नहीं देखने को मिल रही। अब हम ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवताओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बड़ा सरल है, आप इसको एक दो बार पढ़ें, कोई कठिन शब्दावली नहीं है, सहज लैंग्वेज है बोर्ड पे जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इसके बस नोट्स बना लें, एक बार बार देख लें, 2-4-6 बार देख लें, ताकि आपको बस याद हो जाए। और हिस्ट्री बड़ी सरल है। क्या लिखेंगे, ऋग वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता। अब ऋग वैदिक काल तो पढ़ ही रहे हो, आप लिखो यहां सीधा प्रमुख देवता। प्रमुख देवता कौन सा है, यहाँ इंद्र है, जिनका 250 बार उल्लेख हुआ है। तो अब लिखेंगे प्रमुख देवता कौन है, इंद्र। अब इनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स की बातें चर्चा करेंगे। जैसे 250 बार उल्लेख है, इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र यहाँ सबसे महत्वपूर्ण देवता है। और क्या है, यहाँ इनके नाम है कुछ, जैसे इनको पुरंदर, इनको युद्ध का देवता, ठीक है, और वर्षा का देवता, और देखें पुंडरीक भी कहते हैं। पुंडरीक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े बांधों को तोड़ने वाले, बड़े बड़े बांधों को तोड़ने वाला देवता है ये, ठीक। और क्या है, ये अन्य नाम भी आप चाहो, ये क्या लिखा रहा है हम आपको, ये अन्य नाम है जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नाम है वो किससे संबंधित है। इसके बाद इनको आपको रथेष्ट भी कहा जा रहा है, ठीक है, कई नामों से इनको जाना जाता है। रथेष्ट हो गया, वज्र इनका प्रमुख हथियार होता है, जिनको वज्रधारी भी कहते हैं, ठीक है। और भी जो भी आपको क्वेश्चंस लगाते समय नाम मिल जाए वो भी आप यहाँ क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक। और क्या इनके बारे में, इंद्र के बारे में आप जानेंगे, तो इंद्र के बारे में आप जानेंगे ये आर्यों के प्रिय देवता थे। यह है आर्यों के प्रिय देवता थे, ठीक। और क्या है, ये आर्यों के प्रिय देवता हो गए। इनके लिए कहा गया है कि इंद्र और अग्नि 1000 खम्भों के महल में निवास करते थे। 1000 खम्भों के महल में निवास करते थे, ठीक। और एक फैक्ट और लिखना चाहो कि इनका आयुध क्या था, तो इनका प्रमुख आयुध क्या था, वज्र था। ये आपके इंद्र के बारे में आपको जितने फैक्ट जानने थे वो हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए। अब हमें इस काल का दूसरा प्रमुख देवता देखना है। ये तो हो गए पहले देवता। दूसरा प्रमुख देवता कौन है आपके, अग्नि, जिनको 200 बार उल्लेख हुआ है। और ये देवलोक और पृथ्वी लोक के बीच मध्यस्थता के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। ये अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी तीनों के ही ये देवता माने जाते हैं। इनको भी कहा गया है कि 1000 खम्भों के महल में ये भी निवास करते थे। तो आप क्या लिखोगे, इस काल के दूसरे प्रमुख देवता, इस काल के दूसरे प्रमुख देवता कौन है आपके, ये हो गए आपके अग्नि। इनका उल्लेख कितने बार हो रहा है,
इनका उल्लेख आपका अग्नि। अब इनके बारे में भी कुछ तथ्य जाने। 200 बार उल्लेख है इनका। पहला फैक्ट। और फैक्ट देखें आप इनके बारे में। इनको कहा गया है देवलोक और पृथ्वी लोक के मध्यस्थता के देवता के रूप में जाना जाता है, देवता के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। ठीक। इनको और क्या कहा गया है? 1000 खम्भों के महल में निवास करते थे। 1000 खम्भों के महल में निवास करते थे, निवास करते थे। और इनके बारे में एक फैक्ट और आप लिख लें, यह है अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी, इन तीनों के ही देवता के रूप में, तीनों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक। ये हो गए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको जानने होंगे। अब एक तीसरे महत्वपूर्ण देवता बचे हैं आपके वरुण, तो उसको भी हम यहां देख लेते हैं। दूसरे की जगह आप यहां लिख लो तीसरे। तीसरे देवता कौन से हैं प्रमुख? तो तीसरे प्रमुख देवता हो गए वरुण। इनके बारे में क्या लिखोगे आप? 30 बार उल्लेख है इनका। ठीक। और क्या लिखना है इनके बारे में? इनके लिखना है कि ये किसके देवता है? नैतिक नियमों के संरक्षण के लिए इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इन्हें ऋतस्य देवता। इसका मतलब क्या होता है? नैतिक नियमों के संरक्षण हेतु। ठीक। और इनके बारे में और क्या ध्यान रखना है आपको? इनको जल के देवता या झंझावत, जो बिजली चमकती है, इन्हें झंझावत या जल के देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक। और इनकी पहचान जो हुई है, एक और पॉइंट लिखें, वरुण की जो पहचान है, वरुण की पहचान लिख लें आप इसको। वरुण की पहचान ईरान का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, ईरान के प्रसिद्ध ग्रंथ, क्या नाम है उसका? जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता में, जो ईरान का एक ग्रंथ है, जिंद अवेस्ता ग्रंथ में एक अदर मज्जा से इनकी तुलना की गई है, पहचान की गई है। अदर मज्जा देवता से इनकी पहचान की गई है। ठीक। ये हो गया आपका तीसरे प्रमुख देवता। अब कुछ अन्य हैं, उनको भी हम आपको एक लिस्ट में बनवा दे रहे हैं। फैक्चुअल है, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। जैसे सोम हुए, ये समझ गए आपके तीन, तो आप ध्यान रखेंगे, इंद्र, अग्नि और वरुण। अब कुछ फैक्चुअल है, उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। जो अन्य देवता हैं फिर भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा आपसे, उषा देवी किसकी देवी है? अरण्य देवी, अरण्य क्या कहते हैं, हाँ, अरण्य देवी किसकी देवी है? तो आपको थोड़ा सा जानना होगा। लिस्ट सी है, आपको हम बनवा दे रहे हैं। जैसे क्या लिखोगे? अन्य प्रमुख देवता, अन्य प्रमुख देवता। जैसे पहला देवता देखेंगे आप, सोम। सोम जो देवता है, ये किससे संबंधित है? तो जो उल्लास व आह्लाद के देवता हैं। उल्लास व आह्लाद, उल्लास व आह्लाद के देवता हो गए। ठीक। एक तो ये हो गए। इनको ही औषधि व वनस्पति के देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो इनका 9वां मंडल में क्या है? चर्चा है। दूसरे प्रमुख देवता कौन हुए आपके? पूषण हुए। पूषण, पूषण काय के देवता हैं? पशुओं के देवता हैं। लिखें आप,
पशुओं के देवता। यहां चाहो तो आप लिख सकते हैं आह्लाद उल्लास के देवता के अलावा या क्या, या में क्या लिखाना है आपको, औषधि व वनस्पतियों के देवता। मान लो कभी पूछा गया औषधियों व वनस्पतियों के देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक। पूषण के बाद आपको देखना है मारुत। मारुत काय के देवता है, आंधी के देवता है। मारुत, मारुत काय के देवता है, देखेंगे आप, आंधी के देवता है, आंधी के देवता है। ठीक। चौथा देखा जाए, चौथे देवता और कौन होगा, एक हो गए आपके धौ, चौथे देवता हो गए आपके धौ। ये है आपके सूर्य के पिता, सूर्य के पिता, और ये प्राचीनतम देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, तो ये भी आप लिख लेंगे, प्राचीनतम देवता है, प्राचीनतम देवता। ठीक है। और देखें 5वें नंबर, ये कुछ देवता हैं जो आपको प्रमुख, बृहस्पति हो गए जो आपके देवताओं के पुरोहित है, बृहस्पति देवताओं के पुरोहित। ठीक। और है बृहस्पति के बाद आप देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरण्य, ये जंगल की देवी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जंगल की देवी है। ये सब आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद हो जाएगा, जैसा हम अभी आपको लिखते हुए चले जा रहे हैं। इसके बाद आप लिखेंगे यम। यम काय के है, मृत्यु के देवता है, यम मृत्यु के देवता, यमराज जिनको कहते हैं आप। ठीक। ये हो गया मृत्यु के देवता। अब थोड़ा सा रफ कर ले रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं हम आपको उषा, जो सूर्योदय काल की देवी है, यही थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। और एक हो गए आपकी अदिति, तो क्या लिखोगे 8वां नंबर पे उषा, उषा हो गई उदय काल, उदय काल, उदय, या लिखेंगे सूर्योदय काल की, सॉरी, सूर्योदय काल की देवी। ठीक। 9वीं एक देवी और है जो है अदिति, प्रकृति की देवती है ये, अदिति प्रकृति की देवी है ये। ठीक है। एक आप रुद्र को लिख लें, अनैतिक देवता है ये, रुद्र को लिखते हैं आप अनैतिक आचरण के रखवाले हैं ये, वो भी आप यहां लिख लें। देख, आचरण के रक्षण वाले देवता। ठीक। ये हो गए आपके क्या, सभी अन्य प्रमुख देवता। तो आपको में क्या ध्यान रखना है, इसमें पूजा पद्धति ध्यान रखना है, और इंद्र को, अग्नि को, वरुण को आपको ध्यान रखना है। मेनली जो हमने अभी लास्ट में आपको सोम हुआ, वरुण हुआ, सोम हुआ, पूषण हुए, है ना, आपके बृहस्पति हुए, उषा हुआ, अदिति हुई, इन देवियों को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो छोटा सा टॉपिक था आपका धार्मिक जीवन, ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम जैसा हमने उत्तर वैदिक काल को पूरा पढ़ा है, उनका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन और उनका भौगोलिक विस्तार, उसी तरीके से हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम उत्तर वैदिक काल के पहले तो हम भौतिक विस्तार देखेंगे, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, वहाँ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक पूरा जीवन देखने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, महाजनपद काल पर पहुँचेंगे। ठीक। आज के लिए धन्यवाद।